सिटी का प्रोग्राम पोलिटिकल के साथ आ जाए खिदमत बहुत यहाँ होता है शुरू हो चुका है। बाकी तो ईरान और इसराइल की जंग में इसराइल की जो शिकस्त मिल रही है और जिस तरह अब अमेरिका सामने खुल के आया है, ये हालात किसी और सिमत की तरफ जाते हुए मुझे नज़र आते हैं। और अब चूँकि अमेरिका ने इसराइल की जंग में ख़ुद कूदा है, तो अब देखना है कि चाइना, रशिया, टर्की ये सब क्या करता है। जो कि ख़ित्ते में इस खित्ते का ताल्लुक़ तो अमेरिका या इसराइल से नहीं था। इसराइल का क्या काम था कि वहाँ से उठा और आकर ईरान पर हमला किया, फिर अमेरिका भी बचाने के लिए आ गया। ये बातें, इसका जवाब अब पाकिस्तान को देना पड़ेगा। पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी बड़ी कमज़ोर है और इस ख़ारजा पॉलिसी के अंदर क्या हालात निकलते हैं। ख़ारजा पॉलिसी कमज़ोर ही है ना। आप जब आप दोनों तरफ चलना चाहते हैं, सारे घर आप रखना चाहते हैं। आपको पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं, बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं। जब उस वक्त अमेरिका का साथ दे के रशिया को तोड़ा, क्या मिला पाकिस्तान को? बता दें, पाकिस्तान को एडवांटेज क्या मिला? चंद जर्नैल तो फ़ायदा उठा गए, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा मिला? पाकिस्तान तो वहीं का वहीं खड़ा है, यानी गिरावट की तरफ गया है। उस जंग में रशिया को तोड़ के रशिया मेहनत बना के फिर खड़ा हो गया आके। और अमेरिका ने क्या एडवांटेज दिया आपको? ठीक है, चंद एडवांटेज ऐसे हैं वो उस हवाले से, लेकिन जिस तरह इंडिया ने इंडिया की सपोर्ट किया, इंडिया को आगे लेकर आया, इंडिया को हर तरह से सपोर्ट की। इसराइल आपके सामने मौजूद है, जहाँ सामने प्रॉक्सी के तौर पर इसराइल को सामने रखा और वो बातें किस तरफ लेकर गया। आज बैठ के हमें सोचना चाहिए, आज हमें बैठकर ये तय करना चाहिए कि हमें इस सारी जंग के अंदर मिला क्या, हमें हासिल क्या हुआ है। हमें तो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। आप बता दें कि आपको क्या हासिल हुआ है। हमें तो, मुझे तो नज़र नहीं आता। एक कानून के तालिब इल्म के नाज़े, एक बैनुल अक़वामी कानून और कवानीन और ख़ारजा अमूर को समझने के हवाले से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान को अगर है तो जो इमरान खान जंग लड़ रहा था उसमें रशिया का साथ दिया, ठीक है ना जी। और एब्सोल्युटली नॉट का ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ। अब तो ऑपरेशन रजीम चेंज का वजूद मानना पड़ेगा ना आपको। अब आप जितना भी तस्लीम ना भी करना चाहें तो मानना पड़ेगा आपको। और वही ऑपरेशन रजीम चेंज की तैयारियां ईरान के अंदर हो रही है। और जो लोग इस सारे में अमेरिका का साथ दे रहे हैं, ठीक कर रहे होंगे अपने तय। वो आखिरत तो उन्होंने अपनी नहीं संवारनी। मुसलमान उम्मा किसी भी शक्ल के अंदर है, यहाँ इकट्ठे होकर रहना है, गठजोड़ बना कर रहें। इस तरह बंद के रहेंगी तो फिर किसी दुश्मन की नज़र नहीं आएगी। वो लकड़हारे की कहानी तो आपके सामने मौजूद है, लकड़ियों के हवाले से, बच्चे के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। अब तो बचपन से सुनते आए हैं। और आपको ये जंग अगर जीतनी है तो इकट्ठे रहना। पाकिस्तान अगर ईरान को अलहदा नहता छोड़ता है तो उसका नुकसान पाकिस्तान को, कि ईरान के बाद बारी पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान को बचाने तो कोई नहीं आएगा यहाँ। फिर इस तरह जब आप साथ कोई नहीं दे रहे खित्ते में साथ देंगे तो फिर आपकी बचत है। ये सोचने वाली बात है। और यहाँ पार्लियामेंट के अंदर बैठना चाहिए। पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातों को बुलाएं, इमरान खान को जेल से निकालें। आप बड़ी बात करें, आप छोड़ दें। आप सिर्फ उसी में लगे हुए हैं कि इमरान खान को जेल में रखना है। जेल में रख के क्या मिलना है आपको? क्या मिला? क्या है? नुकसान ही उठाया ना। पाकिस्तान की मईशत का नुकसान उठाया है, पाकिस्तान के पोलिटिकल कल्चर का नुकसान उठाया है, मुल्क में पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ये सारा कुछ तो अब आपके सामने मौजूद है ना। और ये हम इनको बेहतर नहीं करना चाह रहे। अगर इनको बेहतर करना है तो बेहतरी की सोच के लिए काम करना होगा, बेहतरी की सोच के लिए आगे आना होगा। और वो आगे आने के लिए हर कदम उठाना होगा जो इस मुल्क की तरक्की के लिए तरफ लेकर जाए इस चीज़ को। अभी तो बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि हम दलदल और गड़े में जा चुके हैं और मौजूदा हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हमारी जो भी साथ इदारे चल रहे हैं वो सारी एक इशारों की नाकामी है कि सिर्फ हम चंद लम्हों की मुलाकात या बाकी चीज़ों को सामने रख के कहें कि हमने वो गोल अचीव कर लिए हैं। कोई गोल अचीव नहीं हम कर सके, ये हकीकत है। गोल हम अचीव नहीं कर सके, ये मानना पड़ेगा आप लोगों को कि गोल अचीव नहीं हो सका। अब आती है बात दूसरी, जो मैंने कहा था इमरान खान साहब के आज 9 मई के हवाले से 8 ज़मानतों का केस है। प्रोसिक्यूशन ने बहस कर दी थी और चौधरी एजाज का केस साथ लगा हुआ है। और उस केस को सामने रखते हुए अब ये फ़ैसला होना है कि ज़मानत होनी है या नहीं होनी है ज़मानत। 2 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया, ज़्यादा अरसा हो गया 2 साल से। और ये वाहिद ऐसा केस है कि जहाँ इतनी एविडेंस भी नहीं है, हज़ारों की तादाद में लोग हैं और उनकी ज़मानतें किस तरह डिले की गई, किस तरह लटकाया गया। और इसमें तो 4 वर्जन आ चुके हुए हैं। क्रिमिनल कंस्पिरेसी के हवाले से कोई एविडेंस नहीं है। वो SHO वगैरह या कोई पुलिस वाले थे,
वो मौके पर मौजूद थे, वो मौके पर सारी कंस्पिरेसी सुनते रहे और चुप करके बैठे रहे, खामोश तमाशाई बन के बैठे रहे थे। ये नहीं कि रोकने की कोशिश की हो, जाके बड़ा हायरार्की को बताया हो, कोई लाए अमल बनाया हो। यानी जिस तरह इमरान खान के आसपास लोगों को निकल नहीं दे रहे थे, तो क्यों निकलने दिया इमरान खान को वहाँ से, यानी सॉरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को। इमरान खान तो हिरासत में थे, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए, ज़मानत कबल गिरफ्तारी के लिए गए हुए थे, प्रोटेक्टिव बेल के हवाले से वहाँ गए हुए थे। लेकिन आप ये रोकते तो सही, वो एविडेंस कोई नहीं है ना। कई वादा माफ गवाह बनाए, वादा माफ गवाह कल साइड पे हो गए, एक तरफ हो गए। हमने ये भी सारा कुछ देखा है, एक एक चीज़ हम सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर देख रहे हैं। और उससे फ़ैसला करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है फ़ैसला करना, ज़्यादा लंबा और लेंथी काम नहीं। हम ये कहें कि बहुत मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन चलें, अब सीसीटीवी फुटेज की बातें होती रही और एविडेंस की बातें होती रही, लेकिन वो एविडेंस कोई भी रिकॉर्ड पे नहीं आ सकी। और ज़मानतों में हमने देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया डे टू डे ट्रायल चलने के हवाले से बात है। और ये लग यही रहा है, मेरी जहाँ तक बात है, जो मेरा 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं इस ज़मानत के हवाले से। पहली तो बात है ये कहेंगी कि जनाब ट्रायल डे टू डे ट्रायल चल रहा है, तो और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है, हम ज़मानत नहीं देते और ये डे टू डे ट्रायल कंप्लीट हो, ये साफ सी बात है। दूसरी बात है कि ज़मानत दे देंगे और कि ट्रायल अपना काम पूरा करे। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो बज़ाहिर सुबह नज़र आ रही हैं। और प्रॉबिलिटी यही है कि ये कहा जाएगा जनाब कि ट्रायल चल रहा है, कंक्लूड हो रहा है, ज़मानत की ज़रूरत, सफिशेंट मटीरियल मौजूद है जो कनेक्ट करता है, इसलिए ट्रायल का अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाने दें। और जो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है इतने अरसे के अंदर, इससे ज़मानत की ज़रूरत नहीं है। यानी आज हम इतना अरसा जेल में गुजार के, नाहक कैद करके इमरान खान को रख के, और एविडेंस भी नहीं, क्रिमिनल कंस्पिरेसी की एविडेंस कोई नहीं है, वो चीज़ कोई रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं है तो ये बता सके। हम चलते हैं आगे की तरफ। अगला मामला जो है वो है 190 मिलियन या 171.25 मिलियन का केस। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात हुई। कहानी मैं आपके सामने बार बार बयान करता हूँ। मलिक रियाज ने बहरिया कराची बनाया, तो कराची बहुत पजीराई मिली उसको, प्रोजेक्ट को। जब उस प्रोजेक्ट को पजीराई मिली तो पैसे आए, वो पैसे गालबन वो मेरा ख्याल है, अंदाज़ा है कि वही पैसा इमरान मलिक साहब ने बाहर भेजा। और बाहर NCA ने कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग तो तब है ना कि अगर आपने ब्लैक पैसा हो, वो तो पैसा था नहीं। और ना मनी लॉन्ड्रिंग में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान में कोई केस ऐसा बना जहाँ मलिक रियाज साहब को या बाकी लोगों को सजाएँ हों मनी लॉन्ड्रिंग में, बिल्कुल कोई ऐसा केस नहीं। केसेस चल रहे थे अपने तई। अब जब ये मामला चला तो वहाँ मलिक रियाज साहब ने खुद NCA को ये पैसा पाकिस्तान भेज देता हूँ। पाकिस्तान से पूछा, पाकिस्तान सफिशेंट एविडेंस नहीं दे सका, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। और अल्टीमेटली जो है वो पैसा पाकिस्तान आ गया और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ये आपस में साइन हुआ एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में क्लॉज में ये लिखा गया कि ये पैसा पाकिस्तान के फ़लाँ अकाउंट में जाएगा, और वो वहीं पर पड़ा। पैसा जो कि मलिक रियाज का था, ब्लैक मनी था नहीं। और फिर 190 मिलियन पाउंड का जब ट्रायल शुरू हुआ कि जनाब इसमें पैसे दिए, वो मलिक रियाज साहब तो मान रहे हैं, ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, वो चैरिटी की बात कर रहे हैं। उन्होंने ज़मीन दी, यूनिवर्सिटी बनाई, उस यूनिवर्सिटी में ऑडिट हुआ, हर चीज़ सामने आ गई कि कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो साबित कर सकती थी कि जनाब इसमें ब्लैक मनी के हवाले से, यानी और यूनिवर्सिटी बनी, स्टूडेंट पढ़े, हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी थी। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं थी। हर चीज़ जब रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है, और कोई 1 रुपये का भी पैसा हिसाब इमरान खान साहब ने कोई करप्शन नहीं की है। ये नैब की तरमीम से पहले, अब जो कि नैब की तरमीम आ चुकी है, उसका इतलाक़ हुआ। उसके इतलाक़ में भी आपको स्पेसिफिक बताना पड़ना था। अगर ये काबीना ने फैसला किया तो काबीना के ख़िलाफ़ तो केस ही कोई नहीं था। और क्या था? कुछ भी नहीं था ना। या तो बताया ना क्या ऐसी चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर थी, ना करप्शन प्रैक्टिसेस के हवाले से कोई पैसा, एक लेन देन, ऐसी कोई बात नहीं थी। यूनिवर्सिटी अपनी जगह खड़ी है, चैरिटी अपनी जगह खड़ी है। तो था क्या? सिर्फ वजह यह है कि ताकतवरों से लड़ाई थी। उन्होंने उसी तरह जैसे तोशाखाना में कुछ नहीं था, सज़ाएँ दे दी, इस तरह इसमें भी 190 मिलियन पाउंड या 171.25 मिलियन पाउंड में कुछ नहीं था, उसी तरह यहाँ भी सज़ाएँ दे दी। यानी आप इस तरह की चीज़ों को घसीटते रहेंगे, इस तरह ले जाते रहेंगे तो यही होगा। और यही ना इंसाफ का कत्ल है। इंसाफ का और इससे बड़ा कत्ल क्या होगा कि आप जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक आप सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का केस से बड़ा केस क्या होगा। इससे पहले हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बड़ी बातें करते रहे। मौका ऐसा था कि जहाँ सियासी जमातें इकट्ठी होकर इस मामले को उस एंगल से देख सकती थी, नहीं, पर सियासी जमातों ने इक़्तिदार का जोर दिया कि इक़्तिदार उनके कब्ज़े में आ जाए। हाँ, इक़्तिदार तो कब्ज़े में आ गया,
लेकिन गिर गए, अब नज़रों में गिर चुके हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।